नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी सकुशल और हष्ट पुष्ट खुशहाल होंगे। बच्चों, विभा ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। बच्चों, आपको मैं एक बार कहना चाहूँगी कि जो नए व्यूवर हैं वो सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बच्चों, इसके पहले कुछ और बात करें, इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको कुछ डाउट है मेरी वीडियो में या कुछ और आप चाहते हो कि मैं कुछ नया दिखाऊं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको अपने अगले वीडियो में वो जो आप चाहते हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो इसके पहले हमने पत्र कहानी सीखा, अब हम हिंदी उपयोजित लेखन में निबंध सीखेंगे। बच्चों, हम यहाँ पे सीखेंगे कि निबंध किस तरह लिखे जाते हैं और किन बातों का निबंध लिखते समय ध्यान दिया जाता है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। निबंध में केवल विषय से संबंधित चर्चा ही करें। निबंध की भाषा में व्याकरण संबंधी भूल ना करें। निबंध लिखते समय वर्तनी और विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान दें। वाक्य छोटे छोटे लिखें। निबंध में कहावतों, मुहावरों का सही अर्थ और उचित प्रयोग करें। आपकी लिखावट स्वच्छ और सुंदर हो। पूरा निबंध सुव्यवस्थित हो, इस बात का ध्यान रखें। निबंध लिखते समय विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग करें। निबंध लिखते समय परिच्छेद अवश्य बनाएं। निबंध के प्रकार। निबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, वर्णनात्मक निबंध। दूसरा, आत्मकथात्मक निबंध। तीसरा, कल्पना प्रधान निबंध। चौथा, चरित्रात्मक निबंध। और पांचवा, विचार प्रधान निबंध। बच्चों, यही 5 प्रकार के निबंध हैं, जिनमें से हम आज 2 प्रकार के निबंध सीखेंगे। बाकी 3 प्रकार के निबंध हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में किसी देखी हुई वस्तु या दृश्य का वर्णन होता है, जैसे यात्रा, त्योहार, नदी, पर्वत, ग्राम, नगर, स्टेशन, बाजार आदि का वर्णन। आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथा अर्थात अपने बारे में स्वयं अपने शब्दों में लिखना। इन निबंधों में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, कल्पना प्रधान निबंध। कल्पना प्रधान निबंधों में किसी एक विषय की वास्तविकता को सामने रखकर विषय के संबंध में अपने मन में उभरी आदर्श कल्पनाओं को शब्दांकित किया जाता है। चौथा, चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध में महान व्यक्तियों के विषय में संक्षेप में लिखा जाता है। पांचवा, विचार प्रधान निबंध। विचार प्रधान निबंधों में एक ही विषय पर उसके पक्ष तथा विपक्ष में तुलनात्मक दृष्टि से विचारणीय मुद्दों का महत्व दिया जाता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में जो सभी बच्चों को सबसे प्यारी होती है दुनिया में, वो है माँ। मुझे भी अपनी माँ दुनिया में सबसे प्यारी है, वैसे ही आप सभी को अपनी माँ दुनिया में सबसे प्यारी होगी, है ना। तो चलो हम निबंध लिखते समय एक बात का ध्यान में रखते हैं कि बच्चों, जब हम निबंध लिखते हैं तो
निबंध लिखते समय हम लोग को कुछ बातें लिखनी है। जैसे अगर आपको कोई जो भी निबंध का आपका टॉपिक है, उस निबंध से संबंधित अगर आपको कोई कविता याद आ रही है, कोई कविता की पंक्ति याद आ रही है, कोई मुहावरा याद आ रहा है, कोई कहावत याद आ रही है, तो हमें वो निबंध में यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे निबंध की शोभा बढ़ जाती है। आप खुद बना सकते हो बच्चों तो ज़रूर बनाओ, नहीं बना सकते हो तो किसी कवि की, किसी कवित्री की कविता आप ले सकते हो। तो अब चलते हैं मेरी माँ। माँ शब्द सुनते ही मन खिल उठता है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ बहुत सुंदर है। मेरी माँ मुझे हमेशा अच्छी बातें सिखाती है। कभी कभी मेरी गलतियों पर मुझे डांटती भी है। माँ की डांट मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती। जब कभी पिताजी मुझ पर गुस्सा करते हैं तब माँ ही मुझे बचाती है। मेरी माँ मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखती है। मेरी माँ सारा घर संभालती है, घर को साफ सुथरा रखती है। स्कूल से घर पहुँचने पर अगर मुझे मेरी माँ दिखाई न दे तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माँ जैसी माँ हर बच्चे को मिले। फोटो देख के माँ की याद आ गई ना। फिलहाल तो अभी आपको स्कूल तो जाना नहीं है, तो अपनी माँ के पास ही हो। तो चलो, मैंने खुद से ये कविता बनाई है जो आपके लिए। देखो, मेरी माँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है एक कविता, जो आपके लिए बनाकर मैंने इस निबंध में डाला है। मेरी माँ, ओ माँ, जग से प्यारी, सबसे न्यारी है ये मेरी माँ। मेरी माँ, ओ माँ, तेरे आंचल में मेरी सारी खुशियाँ समाई है। ओ माँ, मेरी माँ। तो इस तरह आप भी अपनी इच्छा के अनुसार अगर कुछ कविता खुद से बना सकते हो तो बना लेना, वरना किसी कवि या कवित्री की कविता लेकर अपने निबंध की शोभा को अवश्य बढ़ाना। तो अब हम चलते हैं अगले निबंध की तरफ। तो आपने ये निबंध लिख लिया होगा, तो हम अगले निबंध को देखते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है आत्मकथात्मक निबंध। इसमें हम आत्मकथा देखेंगे। किसी भी चीज़ की आत्मकथा लिखने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आत्मकथा में मैं शब्द का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, क्योंकि आपको जिस भी चीज़ के कई आत्मकथा आप लिख रहे हो, चाहे वो किसी किताब की हो गई, चाहे घड़ी की हो गई, चाहे पंखे की हो गई, चाहे सैनिक की हो गई, किसान की हो गई, एक फूल की हो गई, जो इस भी विषय पर आप आत्मकथा लिखने वाले हो, जो भी आपका टॉपिक है आत्मकथा का, वो उस जगह पे अपने आप को रखना है। आप स्वयं फील कीजिए कि आप ही हो। जैसे मैंने फूल कहा है, तो मुझे ये फील करना पड़ेगा, आपको ये फील करना पड़ेगा कि आप ही फूल हो, और जो घटना घटी है वो आपके साथ घटी है, और आपको फूल बनकर इस निबंध को आगे बढ़ाना है। तो मैं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, मैं सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए आपको ये आत्मकथा लिखना है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे एक फूल की आत्मकथा। तो जैसे फ़ोटो है बाजू में, फ़ोटो देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में लिखने वाले हैं, फूल के बारे में। और कौन से फूल के बारे में? फूलों के राजा गुलाब के बारे में। तो चलो हम फूल की आत्मकथा लिखते हैं बच्चों। मैं फूलों का राजा गुलाब, मेरी अपनी शान निराली है। मेरी शोभा से देखो मुस्काती डाली डाली है।
तो मैंने सबसे पहले ही, जैसे कि इसके पहले वाली निबंध में मैंने लास्ट में कुछ कविता की पंक्ति डाली थी, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही मैंने कविता की पंक्ति डाल दी है। तो किसी कवित्री की, ये मेरी अपनी रचना नहीं है बच्चों, किसी कवित्री की कविता है जो मैंने